बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पेज नंबर 17 तो इसके ऊपर है मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन आरसीबीडी। तो ये मिसिंग ऑब्जर्वेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमारे पास ये एक टेबल है। टेबल के अंदर ये एक मिसिंग वैल्यू है जिसे y से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशन हमने कैसे करना है। तो ये होगा, ऊपर फार्मूला लिखा भी हुआ है स्टेप 1 में। तो ये होता है y इज इक्वल टू स्मॉल b कैपिटल B प्लस स्मॉल t कैपिटल T माइनस g डिवाइड बाय आ जाएगा b माइनस 1 t माइनस 1। अब ये हमने देखना है कि ये हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं ये कौन कौन सी हैं। y इज़ इक्वल टू ये जो स्मॉल b है, ये हमारे पास बेसिकली ये चीज़ है 1 2 3 4 और 1 5। तो ये हमारे पास 5 आ गया। और ये जो b है ये है हमारे पास टोटल, ये 20.5। ये अब 20.5 ये क्यों हम लिख रहे हैं, 22.4 क्यों नहीं लिख रहे? ये इसलिए लिख रहे हैं हम लोग, अगर हम देखें तो ये इस कॉलम के अंदर है, इसलिए हम ये वाला टोटल लिखेंगे। ये आ जाएगा 20.5 प्लस, पहले हमने ये लिख लिए हैं ब्लॉक वाले, ठीक है। अब हमने ट्रीटमेंट वाले लिख लेने हैं। ट्रीटमेंट्स कितनी है हमारे पास? 4। तो ये हमने 4 लिख लिया और t की जगह हम लोगों ने ये लिखना है 25, क्योंकि ये इस रो के अंदर है। माइनस, अब ये g की जगह हमने ग्रैंड टोटल लिख लेना है। तो वो ग्रैंड टोटल है हमारे पास 112.2। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास 5 थे, 5 माइनस 1। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 4 थी, 4 माइनस 1। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.53, ठीक है। अब हमारे पास है ब्यास की कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसका फार्मूला भी दिया गया है नोट्स पर, b माइनस t माइनस 1 y होल का स्क्वायर डिवाइड बाय t माइनस 1। अब ये b क्या था हमारे पास? b था हमारे पास ये वाला टोटल 20.5 माइनस ट्रीटमेंट्स हमारे पास 4 थी, 4 माइनस 1। और ये जो y है ये क्या है? बेसिकली ये हमारे पास ये मिसिंग है जो वैल्यू, क्योंकि हम ये ऊपर मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7.53 होल का स्क्वायर, t की जगह 4 आ गया, फिर t की जगह 4 माइनस 1 आ गया। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये है 0.364। अब ये नोट्स पर ये अनोवा टेबल तो बनाया गया है, लेकिन क्या होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आता है कि जब हमने ट्रीटमेंट निकालनी है या ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर करना है तो उस टाइम हम कितनी वैल्यूज़ लेंगे, या जब हम करेक्शन फैक्टर इसका फाइंड आउट करेंगे तब कितनी वैल्यूज़ लेंगे। तो इस पर अब ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें क्या करना है हम लोगों ने, जब हमने करेक्शन फैक्टर लेना है तो हम लोग इसे इसके अंदर ऐड करेंगे। मतलब हम कौन सी लेंगे? ये करेक्ट टोटल लेंगे वैल्यूज़,
और ये होल जितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब अगर हम इसे माइनस करें, मतलब अगर निकालें, एक्सक्लूड करें तो ये 19 बनती हैं, अगर इसे हम इंक्लूड करें तो ये 20 बनती हैं। इसलिए हमने 20 लिखनी है। जैसा कि ये हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है वो ये है, वो है 119.73, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, अब ये हमारे पास आना है 20, क्योंकि हमने मिसिंग वैल्यू को इंक्लूड करना है इसके अंदर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 716.76। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर के लिए भी हमने इसे इंक्लूड ही करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.53 प्लस, ये ऐसे नीचे को आता जाएगा 6.7, 7.1, ये सब का स्क्वायर, और जाता जाता यहाँ पे पहुँच जाएगा 5.3 के स्क्वायर तक। मतलब ये 6.7 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस लास्ट पे कौन सा है 5.3 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो अगर हम इन सब का स्क्वायर लें और उसे प्लस करें तो हमारे पास आता है आंसर 726.8009, और करेक्शन फैक्टर हमारे पास क्या था, मतलब 716.7636, क्योंकि ये 4 डिजिट्स तक है इसलिए ये भी मैंने 4 डिजिट्स तक ही इसका करेक्शन फैक्टर भी लिख लिया है। तो ये हमारे पास आ गया है 10.4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो जब हम ट्रीटमेंट्स का निकालेंगे तो तब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये ट्रीटमेंट्स वाली, ये हम लिख लेंगे। ठीक है। और हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 5, तो उसे हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 32.53, इसका स्क्वायर प्लस 28.6, इसका स्क्वायर प्लस 30.3, इसका स्क्वायर प्लस 28.3, इसका स्क्वायर। अब इसे हमने डिवाइड करना है 5 पे, मतलब जो ट्रीटमेंट वाले हैं वो हमने ब्लॉक पे डिवाइड करने हैं, और जो ब्लॉक्स वाले होंगे वो हम ट्रीटमेंट पे करेंगे। तो -CF, अगर हम इस सारे का स्क्वायर लेके इसे प्लस करें तो ये हमारे पास आता है 3595.1409 डिवाइड बाय 5 माइनस जो करेक्शन फैक्टर है हमारे पास, ये है 716.7636। तो अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 719.0282 माइनस 716.7636। तो ये हमारे पास आ गया है 2.26, जो कि ये है हमारे पास 2.26। अब ये हमारे पास आ गया ट्रीटमेंट वाला। नेक्स्ट हम निकालते हैं ब्लॉक के लिए। एसएस ब्लॉक। तो एसएस ब्लॉक के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास ये ब्लॉक का टोटल है वो हम ले लेंगे। ये जो करेक्ट टोटल है वो है हमारे पास 28.03 स्क्वायर प्लस 22.4 स्क्वायर प्लस 24.7 स्क्वायर प्लस 20.9 स्क्वायर प्लस 23.7 स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने बताया था ट्रीटमेंट वाले में कि हमने डिवाइड करना है ब्लॉक से,
तो अब ये ब्लॉक वाले में हमने ट्रीटमेंट से डिवाइड करना है। हमारे पास कितनी ट्रीटमेंट्स है, 1 2 3 और 4, और ये माइनस CF होना है लास्ट में। तो अगर हम इस सारे का आंसर निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 724.0077 माइनस 716.7636, ये हमारे पास CF की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 7.24। ये हमारे पास आ गया SS ब्लॉक का 7.24, 7.25 है उधर, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एरर। तो एरर का आपको पता ही है कि एरर को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, TSS माइनस SS ट्रीटमेंट माइनस SS ब्लॉक। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 10.04 माइनस 2.26 माइनस 7.24, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.54। ये हमारे पास है एरर। तो ये मेन चीज़ थी इसमें। बाकी ये है कि ये जो MSS है ये हम निकालते हैं, इस पे इसे डिवाइड कर देते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि 0.364 और 0.364, एक तो ये टोटल से माइनस किया गया और दूसरा ट्रीटमेंट से माइनस किया गया है। ये टोटल से तो हमने माइनस करना ही था क्योंकि हमने ये यहाँ पे अमाउंट निकाली थी, लेकिन हमने यहाँ पे हम लोग ये ब्लॉक से भी माइनस कर सकते हैं इसे, और ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाद में इसे प्लस करके चेक करना होता है कि ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर हम इन तीनों अमाउंट्स को देखें तो ये इसकी इक्वल हो जाती है, मतलब ट्रीटमेंट वाले को, SS को, ब्लॉक को और एरर को, वो इसकी इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस नहीं करते और डायरेक्टली करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। इसके इक्वल करने के लिए हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं ट्रीटमेंट वाले से। इसे हम ब्लॉक से भी कर सकते हैं माइनस, फिर हम ट्रीटमेंट में से नहीं करेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक से करना है हम लोगों ने। तो बाकी इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमने माइनस करते जाना, सॉरी डिवाइड करते जाना है, ये हमारे पास आंसर आ जाना है। और बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा कि हम बाकी के अंदर करते हैं।